हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर बिजली विभाग के द्वारा जो है एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर होने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं और कंपाउंडिंग राशि उसमें जो लगती है वो क्या होती हैं। पूरी प्रोसेस पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि किन कारण से जो है एफआईआर होती हैं, अगर एफआईआर हो गई उसके बाद क्या क्या करने होते हैं, कहां कहां आपको जाने होते हैं, कौन कौन सी पेमेंट देने होती हैं, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी बिहार के निवासी हैं, चाहे साउथ बिहार से बिलोंग करते हो या नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हो, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे कि किन कारण से एफआईआर होती हैं और एफआईआर होने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं। बात कर लेते हैं एफआईआर के कारण। इस सभी कैटेगरी के लिए माने, चाहे आपका घरेलू कनेक्शन हो, दुकान का हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल कनेक्शन हो, किसी भी प्रकार की आपकी कनेक्शन हो, तो एफआईआर देखिए पहला कारण होता है कि अगर आप बिना कनेक्शन लिए हुए अगर बिजली का उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर होती है। चाहे आप घरेलू में इस्तेमाल कर रहे हो बिजली, एग्रीकल्चर में कर रहे हो, या आपका छोटा मोटा दुकान हो या इंडस्ट्रियल पर्पस में जो है आप बिजली का उपयोग करें, आपके पास कोई वैलिड कनेक्शन नहीं है तो आपके ऊपर एफआईआर होती है। दूसरी एफआईआर कारण होने का कारण ये है कि अगर आप जो है आपका कनेक्शन भी है, मीटर भी लगा हुआ है, मगर आप मीटर को बाईपास क्या होता है, तो बाईपास ये होता है कि आप कुछ लोड जो है आप मीटर से दे रखे हैं और कुछ लोड जो है डायरेक्ट जो है आप अदर वायर के थ्रू जो है बिजली की चोरी कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है कुछ कनेक्शन जो है बिजली का जो उपयोग कर रहे हैं वो डायरेक्टली विदाउट मीटर के आप जो है बाईपास करके कर रहे हैं और कुछ कंजप्शन जो है आप मीटर से उपयोग कर रहे हैं। अगर इस स्थिति में आप पाए जाते हैं तो भी आपके ऊपर एफआईआर होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपका कनेक्शन भी है और सपोज दैट आपका कनेक्शन 2014, 15, 16 का है और उसमें काफ़ी हैवी अमाउंट ड्यूज है, आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइट एक बार कट गई है, आपको डिस्कनेक्शन नोटिस भी मिल गई है, मगर आप बिना पेमेंट किए, बिना आरसी करवाए हुए अगर बिजली का उपयोग कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में भी आपको एफआईआर की जाती है। तो 3-4 कारण है जो एफआईआर का होते हैं। अगर आपका पुराना कनेक्शन है, उसका बिल नहीं बनवाए हैं, बहुत दिन से आपका पड़ा हुआ है, उसमें भी जो है आपको एफआईआर हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जो है हैवी अमाउंट है, आपको डिस्कनेक्शन नोटिस मिल गया है, आपको लाइट एक बार उतार दिया गया है और बिना पेमेंट किए हुए ही अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में आपको एफआईआर होते हैं। तो 3-4 कारण होते हैं एफआईआर होने के। अब बात कर लेते हैं कि एफआईआर अगर हो गई तो उसके बाद क्या करना है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बहुत आसानी से जो है आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको एफआईआर हो जाते हैं तो आपको थाने से जो है आपको इन्फॉर्मेशन आता है कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया है, आप जो है नकल निकलवा लें और नकल में जो आपका फाइन अमाउंट है वो जाके जमा कर दीजिए। अगर आप नहीं जमा करते हैं तो पुलिस आपको बार बार तंग करता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप थाने में जाएंगे, जो आपका नियरेस्ट थाना है जहाँ पे आपका थाना पड़ता है वहाँ पे जाएंगे, जो आपका एफआईआर का जो नकल होता है वो नकल आप निकलवा लेंगे। नकल निकलवाने के बाद आपको जो है बिजली ऑफिस जाना है, वहाँ पे आपको जो है पूरी जो नकल आप निकालेंगे उसमें पूरी डिटेल्स आपको जो है मेंशन होती हैं, आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका कनेक्शन है तो कनेक्शन आईडी, मीटर संख्या सारी, और फाइन किस कारण से हुई है वो भी यहाँ पे मेंशन रहता है। एप्लीकेशन जो होता है एफआईआर का वो डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स आपको मेंशन होता है, कितने का आपको अमाउंट का फाइन हुआ है वो भी दिया रहता है। अगर पहले का कोई अमाउंट ड्यूज है तो वो भी आपको पेमेंट करना होता है। सपोज दैट आपका पहले का पेमेंट जो है बिजली बकाया 5,000 रुपये है और सपोज दैट फाइन जो है आपको 10,000 रुपया हुआ तो 15,000 रुपये आपको फाइन जो है आपको करने होते हैं। तो उस तरह से जो आपका एफआईआर डॉक्यूमेंट आप निकालेंगे उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होता है। आप जो है एक रेफरेंस नंबर होता है वो बिजली विभाग से जाएंगे, आपके नियरेस्ट जो है सेक्शन ऑफिस जहाँ रहेगा वो नकल निकालने के बाद आप जाएंगे, एक रेफरेंस नंबर जो है आप जेई साहब से या क्लर्क से जो है निकलवा लेंगे कि हमारा रेफरेंस नंबर निकाल के दे दीजिए जिससे हम पेमेंट कर सकें। वो रेफरेंस नंबर आपको लिख के दे देंगे। उस रेफरेंस नंबर से जो आपका ड्यूज अमाउंट है वो और एफआईआर अमाउंट जो है आपको डिवीजन ऑफिस जाना पड़ेगा, जहाँ पे एसडीओ साहब बैठते हैं वहाँ पे जाना होगा। काउंटर पे जो है आप जो बिल ड्यूज है उसकी, अगर बिल ड्यूज नहीं है तो जो फाइन अमाउंट है वो आप जमा करेंगे, उसका एक रिसिप्ट आप ले लेंगे। उसके बाद
फाइन जमा होने के बाद फिर एक आपको कंपाउंडिंग राशि, देखिए कंपाउंडिंग राशि आपको जमा करना होता है। कंपाउंडिंग राशि जो है अलग होता है एफआईआर अमाउंट के अलावा। देखिए कंपाउंडिंग राशि में आपको कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ पे कंपाउंडिंग राशि लगती है। तो देखिए अभी अगर आपके पास जो है घरेलू कनेक्शन है तो कंपाउंडिंग राशि जो है 1 किलोवाट का जो है 4,000 रुपये आपको लगेंगे। अगर आपका घरेलू डोमेस्टिक कनेक्शन है तो आपको 1 किलोवाट तक जो है आपको जो है 4,000 रुपये लगेंगे। अगर आपकी फाइन अमाउंट जो है 1,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको जो है सपोज दैट आपको 1100 किलोवाट का जो है फाइन हुआ या 1200, 1500, 1600 वाट का, तो उस स्थिति में आपका जो है कंपाउंडिंग राशि डबल हो जाएगा, 8,000 रुपये लगेंगे। मतलब 1,000 तक जो है आपको 1,000 से नीचे तक का जो है आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। 1,000 से जैसे टपा आपका जो कंपाउंडिंग राशि है वो 8,000 हो जाएंगे। उसी तरह से दुकान के लिए जो कंपाउंडिंग राशि होती है आपको जो है 999 जो है वाट तक जो है आपको 10,000 रुपये लगेंगे। जैसे ही 1,000 से आपका लोड जो है वाट बढ़ जाते हैं तो आपको डबल आपको जो है कंपाउंडिंग राशि देना पड़ेगा। मान के चलिए अगर 1100 वाट का आपका फाइन है तो आपको 20,000 रुपये जो है कंपाउंडिंग राशि देना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, LTIS कनेक्शन है तो उसका पर किलोवाट जो है 20,000 रुपये जो है आपको कंपाउंडिंग राशि लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। LTIS कनेक्शन 3 फेज कनेक्शन में जो 20,000 पर किलोवाट जो है आपको जो है कंपाउंडिंग राशि लगते हैं। तो फाइन के अलावा जो है अलग होता है कंपाउंडिंग राशि, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वो जमा होने के बाद जो है आप फिर सेक्शन ऑफिस आपको आना होगा। कंपाउंडिंग राशि जमा करने के लिए फॉर्म होता है कंपाउंडिंग राशि का, वो आपको जेई साहब जो है भर के देंगे। उसके बाद फिर आपको डिवीजन ऑफिस जाना होता है और कंपाउंडिंग राशि को जमा करना होता है। कंपाउंडिंग राशि जमा होने के बाद फिर आपको जो है बिल लेना पड़ता है। आपके एरिया में जहाँ भी आपका जो है बिजली विभाग का कोर्ट है वहाँ आपको जाना होता है। 2 गवाह के साथ जो है आपको जाना होता है, वहाँ वकील से आपको मिलना होता है और वहाँ पे जो है आपको जो है बिल लेना पड़ता है। बिल ले लेंगे उसके बाद देखिए आपका जो FIR का जो कॉपी है, पेमेंट जो आप किए, बिल जो लिए उसका कॉपी, सभी को फोटो कॉपी करा के एक कॉपी आपको थाना में और एक कॉपी आपको जो है सेक्शन ऑफिस बिजली विभाग में आपको देना है। उसके बाद आपका मीटर लगेगा, आपका वायर जुड़ जाएगा और फिर आप अपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होती हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आपके ऊपर FIR होती हैं। सारी डाउट हमने इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। अगर किसी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल सके और बेवजह वो परेशान ना हो और इस प्रक्रिया को फॉलो करके वो आसानी से जो है इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी को, और तो मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।